दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप लोग अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी अगर इसमें ट्रेडिंग करते हैं और अभी भी आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है कि आखिर इनमें लोग पैसा तो कमाते हैं लेकिन हमें उससे प्रॉफिट क्यों नहीं होता है, या अगर हमें प्रॉफिट होता है तो बार बार वो प्रॉफिट चला क्यों जाता है। दोस्तों मैंने जैसे अपने पुराने वीडियो में आपको कहा था कि मैं काफ़ी समय से तकरीबन 1 साल से तो सिर्फ चार्ट एनालिस्ट कर रहा हूँ, यानी चार्टों की पढ़ाई कर रहा हूँ। बस फर्क आप में और मुझ में सिर्फ इतना है कि आप डायरेक्ट पैसा कमाना चाह रहे थे, मैं स्टडी करके और पूरी तरह तैयारी करके फिर इस मार्केट में उतरा तो मुझे उसका बेनिफिट मिल रहा है। और अभी भी आप लोगों को एक बात बता दूं, जो लोग अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, वो इतना आसान भी नहीं है, लेकिन अगर सीखने के बाद में बहुत आसान है। और ये जो चार्ट होते हैं ये रिपीट होते हैं, आपको मैं बता देता हूं, ये कैंडल स्टिक सब रिपीट होती है और इन्हीं के अंदर आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें मौजूद रहती है। अगर आप लोग स्टडी करते हैं तो आप लोगों को बेनिफिट मिल सकता है। मैं आज अपने वीडियो में कुछ ऐसी चार्टों को आपको बताऊंगा जो देख के आप ताज्जुब कर जाएंगे, ये गलतियां आखिर हम कर क्यों रहे हैं, जबकि ये गलतियां होनी नहीं चाहिए। तो उन बातों को मैं बताने जा रहा हूं, जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि मैं जब पूरी नाइट जग जग के, और 1-2 दिन नहीं, पता नहीं कितने दिन निकाल दिए मैंने, यहां तक कि 2 बार मेरी जिंदगी में ऐसा हुआ 1 साल के अंदर कि मुझे अपने बीवी बच्चों को भी मायके भेजना पड़ा ताकि मैं अपनी स्टडी पूरी कर सकूं। उन्हें भी 15 दिन 20 दिन तक वहां रहना पड़ा ताकि मैं इस चीज को पूरा समझ सकूं। आप लोगों को इतनी मेहनत नहीं करनी है, चाहे उसका शॉर्ट तरीका मैंने ढूंढा कि अगर व्यक्ति 1-2 घंटे भी अगर उसको मिल सकते हैं स्टडी करने के लिए तो वो भी बहुत जल्दी तैयार हो सकता है। अगर वो मेरे वीडियोस देखता है, मैं उन्हें ऐसी ऐसी चीजें बता दूंगा, उनको बहुत ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं रहेगी। 10 स्ट्रेटेजी ऐसी बता दूंगा, उसके अंदर ही उनको बेनिफिट होगा। और मैं अभी आप लोगों को एक बात बताने जा रहा हूं कि आगे की पढ़ाई भी जारी रख रहा हूं अपनी, वो आंकड़ों का खेल होगा। वो मैं बहुत इजी तरीके से मेरे दिमाग में आ चुके हैं और इसी वजह से मैं थोड़े अभी वीडियोस कम बना रहा हूं कि एक चीज अगर मुझे और मिल जाती है तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, आप लोगों को उससे बहुत अधिक बेनिफिट मिल जाएगा और आप अभी भी ट्रेड लेने में घबराएंगे नहीं। और जब मेरा वो आंकड़ों का खेल भी चालू हो जाएगा, यानी मैं आंकड़ों के साथ भी खेलूंगा, अभी चार्ट के साथ खेलता हूं। लोग मुझसे पूछते हैं, आपको पता है मैं ओपन बिल्कुल अपनी शॉप पे ही बैठ के करता हूं क्योंकि मैं वर्किंग नहीं करता। मेरे जो नीचे अंडर में काम करने वाले बंदे हैं, मेरे सहयोगी हैं, वो करते हैं। आप जानते हैं मेरे वीडियो में मैं क्या काम करता हूं, कैसे मेरे सेकंड इनकम सोर्स और भी है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आती है। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करना आसान नहीं है, मैं भी जानता हूं। कोई स्टूडेंट होगा, कोई कहीं पे सर्विस करता होगा, कोई नौकरी करता होगा, कोई व्यापार ऐसा करता होगा कि वहां पे उसकी सिटिंग और उसका ध्यान रखना जरूरी है। बट मेरे साथ एक प्लस पॉइंट ये हुआ कि मुझे इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं थी। अगर मैं अपने घर में भी बैठ जाता था ना तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि आज के टाइम में ऐसी ऐसी सुविधाएं हैं कि आपको सिर्फ नज़र रखना होता है, एक जगह बैठ के नज़र रख लीजिए। और मेरे जो साथ सहयोगी जो काम करते हैं, मेरे कर्मचारी काम करते हैं, बहुत ही अच्छे हैं और पूरा सहयोग देते हैं मुझे। ट्रेडिंग करने में कुछ परेशानियां आती है, लेकिन उन परेशानियों का तो सभी को सामना करना पड़ता है, क्योंकि मैंने अपना मोटिव बना लिया है कि मैं ट्रेडिंग के अंदर नाम भी कमाऊंगा, पैसा भी कमाऊंगा और आप लोगों का सहयोग भी करूंगा। मुझसे जो बनती आएगा मैं आप लोगों को इजी वे में समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये सेकंड सोर्स है। आज हिंदुस्तान में 30 करोड़ लोग शेयर मार्केट से जुड़ चुके हैं। ये आंकड़े बता रहे हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये आंकड़े बता रहे हैं। तो आप लोगों की 2 तरह की स्टडी होगी, जिसमें पहली स्टडी मैं चालू करने जा रहा हूं वो होगा चार्ट का एनालाइज करना, कैंडल स्टिक का एनालाइज करना, और कैंडल हमें क्या कहना चाहती है उसके आधार पे होगा। अभी ये जो आज जब वीडियो बन रहा है तब आपने देखा, आज से पहले मैं एक एक चीज से शुरू करूं तो मेरे लिए बेटर होगा और आप लोगों को समझाना आसान होगा। जो लोग रिस्की हैं, जिनको रिस्क लेना है, वो बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं, और जो कम रिस्क लेना चाहते हैं वो निफ्टी में ट्रेड कीजिए। और अगर उससे भी कम रिस्क लेना चाहते हैं, बिल्कुल न्यू है,
तो वो स्टॉक में ट्रेडिंग कीजिए, वहां ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, पैसा लूज नहीं होगा और बहुत जल्दी आपको उनकी मूवमेंट समझ में आने लग जाएंगे। क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी थोड़ी खतरनाक है, निफ्टी से कहीं ज्यादा बैंक निफ्टी खतरनाक है अगर नए व्यक्ति के लिए। उसे वहां पैसा बहुत ज्यादा लूज करना पड़ेगा अगर वो समझता नहीं है तो, ठीक है ना। लेकिन अगर वो सीखने के पर्पज से कर रहा है, शुरुआती दौर है किसी बंदे का, तो मेरी राय मानिए वो ऑप्शन में स्टॉक मार्केट में ट्रेड कीजिए, वहां पे उसे इतना लॉस नहीं होगा, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। और वहां पे भी वही चीजें चलती है जो यहां पे चलती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, जो भी पैटर्न है वहां पे वही बनते हैं, यहां पे बनते हैं, बस वहां थोड़ा स्लो मूवमेंट होता है, निफ्टी और बैंक निफ्टी में थोड़ा तेज होता है। तो आज मैं जो पहली मेरी क्लासेस चलेगी शुरू में होगी वो सभी पे आधारित, ऐसा नहीं आप बैंक निफ्टी में यूज नहीं कर सकते उसका, या निफ्टी में यूज नहीं कर सकते, स्टॉक में यूज नहीं कर सकते, तीनों जगह मेरी स्ट्रेटेजी चलती है क्योंकि चार्ट वही बनते हैं। लेकिन मैं कुछ बातें आपको निफ्टी के बारे में ज्यादा बताता हुआ चलूंगा जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि हमें उनके गैप अप खुलने का और गैप डाउन खुलने का और एक दिन पहले का मार्केट का हमें एनालिसिस करना आसान हो जाएगा और वही चीजें हम देखते हुए चलेंगे। तो मैं आपको बैंक निफ्टी के बारे में बताता चलूंगा, कुछ चीजें ऐसी बता रहा हूं इस वीडियो में जो आप लोगों को थोड़ा एनालिसिस करेंगे और उस आधार पर ट्रेडिंग करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। और आपको ज्यादा नहीं, 2-3 ट्रेड में ही आपका पैसा बन जाएगा और अच्छा पैसा बनेगा, ये और बता रहा हूं मैं आपको। और जिस दिन मैंने आंकड़ों के आधार पे आपको बताना चालू किया, जो मुझे बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, मैं भी घबराता था लेकिन मुझे लगा कि नहीं, ये भी बहुत अच्छा है, इसके साथ में जो एक ट्रेडर है उसको यूं मान लीजिए कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस। और हमें 50 तरह की चीजें सीखने की जरूरत नहीं है कि हम ये भी सीखे वो भी सीखे, इस चैनल पे जाके उसने ये बताया उसने ये बताया। मैंने अपना अंतिम डिसीजन 1 साल में ये लिया, उससे पहले भी मैं थोड़ी ट्रेडिंग करता था, मेरे परिवार में भी ट्रेडिंग करते थे, लेकिन मैंने अंतिम समय में ये डिसीजन लिया कि अगर हमें ट्रेडिंग करनी है तो अपने नियम और रूल्स खुद बनाने पड़ते हैं। सीखे हम भी आपके जैसे और कहीं से थे, लेकिन नियम और कायदे कानून बनाते हैं जो अच्छे ट्रेडर हैं, उनके कुछ नियम कायदे कानून होते हैं और वो 2 या 3 ट्रेड ही में पैसा बहुत अच्छा बना लेते हैं और आराम से सुकून की जिंदगी जीते हैं। तो आज हम लोग ऐसी कैंडल्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो मार्केट में तकरीबन हर दोस्तों, तो ये ध्यान रखिए आप लोग कि हमारे लिए पहले दिन का जो भी खेल है उससे पहले के हाई और लो भी बहुत मायने रखते हैं। तो जैसा कि मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि लास्ट के जो 30 मिनट है, वैसे 45 होते हैं लेकिन हम 30 मिनट, क्योंकि 3:15 बजे हमारी बंद हो जाती है ट्रेडिंग। तो ऑप्शन ट्रेडर के लिए जो बायर है उसे ये बात का ध्यान रखना है कि 2:45 बाद में अगर वो ट्रेडिंग नहीं करेगा तो यूं मान लीजिए जिंदगी में सफल ट्रेडर बन सकता है। एक बात तो ये मैं बताना चाहूँगा, अगर बहुत पुराने खिलाड़ी हो जाते हैं तब बात अलग है, लेकिन नए व्यक्ति को तो पूरी तरह से मैं मना करूंगा। अब आ जाइए आप दोस्तों कि इसमें क्या राज छुपा है, आप कैसे पैसा कमा सकते हैं, उन बातों को मैं बता रहा हूं। तो आप देख लीजिए, अलग अलग समय बनता है, जैसे मैं पिछले चार्टों को भी एनालाइज करूंगा आपके सामने। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा लेकिन आप लोगों को कुछ देखना पड़ेगा। 2 या 3 स्ट्रेटेजी आज ही कंप्लीट होने जा रही है आपकी, बाकी विस्तार में एक एक स्ट्रेटेजी को बाद में बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, कभी भी जो मार्केट है, ये जब पहले दिन की 5 मिनट की कैंडल बनती है ना, इसका ये हाई और लो अपने आप में बहुत मायने रखता है, ठीक है ना। अगर इस हाई के ऊपर मार्केट जब भी जाएगा हमें बाय करके चलना है। तो यहाँ देख रहे हैं हम कि जैसे ही मार्केट यहाँ पे ऊपर गया और टाइम बिताता है, अगर यहाँ 2-3 कैंडल बनती है इसी जगह पे 15 से 20 मिनट, अगर इस रेजिस्टेंस के आसपास में 15 से 20 मिनट अगर कोई कैंडल बनती है, 2-3 कैंडल बनती है, तो उसके बाद में मार्केट एक अप मूवमेंट दिखाता है। ये जो कैंडल बन रही है इसके पीछे का कारण जानना चाहते हैं क्या है? इसके पीछे कारण ये है कि ऑलरेडी पहले यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस मौजूद था, इसलिए थोड़ा सा टाइम और लिया और फिर मार्केट ऊपर चला गया। फिर ऐसे करते हम, यानी जो बात बताना जा रहा हूं, यानी ये जो रुकता है ना मार्केट, इसके पीछे का कारण है कि ऑलरेडी पहले वहां पे कोई रेजिस्टेंस और सपोर्ट मौजूद रहा होगा, उसकी वजह से ऐसा होता है। अब मार्केट काफी देर तक यहाँ पे कंसोलिडेट होता रहा, उसके बाद अचानक सेलर्स हैवी हो जाते हैं या जो लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं वो लोग यहाँ आ जाते हैं और मार्केट को गिरा देते हैं। ऐसा क्रम हमेशा चलता रहता है, तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना होता है। अब मैं आपको बैक टेस्टिंग करके बताता हूं। यहां पे मार्केट को आप देख लीजिए, इस कैंडल से आप मार्केट जब देखते हैं तो इसके पीछे का भी आपको बताने जा रहा हूं।
अब इसके पीछे मार्केट हुआ था जो हमें बुलिश था मार्केट, ठीक है। यहां पे देखिए अब वही चीज आ रही है जो आपके सामने, ये देखिए मार्केट यहां पे क्या था, पिछले दिन का ये मिडवे कहलाएगा। यहां पे जो सुबह मार्केट जब खुला था उसका हाई और लो है, और ये दिन का लो ये है, ठीक है। ये चीजें हमें ध्यान रखनी होती है। तो यहां जाके देखिए अब मार्केट क्या हो रहा है आपका, इसी पोजीशन को देखिए मार्केट क्यों रुका यहां पे दोबारा। जैसे मैंने पहले बताया आपको कि यहां कुछ ना कुछ ऑलरेडी रेजिस्टेंस मौजूद था पहले का, इसलिए मार्केट यहां पे रुका। अगर कुछ टाइम व्यतीत करता है तो मार्केट ऊपर जाता है, अगर ग्रीन कैंडल बनती है। लेकिन रेड कैंडल बनी तो वहां देखिए रेड कैंडल बन रही है, इसका मतलब सेलर्स यहां हावी थे। ऐसे और हम बैक टेस्टिंग करते हैं, ये बैक टेस्टिंग कीजिए। यहां पे आपको ये आ जाती है हमारे 22 तारीख। 22 तारीख को आप देखते हैं, ये 22 तारीख आ रही है, 22 दिसंबर। और 22 दिसंबर को आप ये देखेंगे कि ये पहली कैंडल बनती है 5 मिनट की, और यहाँ पे जैसे इसके हाई और लो ये ब्रेक होता है इसका लो, तो मार्केट नीचे जाता है, दोबारा फिर कोशिश करता है, लेकिन फिर दोबारा नीचे मार्केट सेलर्स इस पे हावी हो जाते हैं, गिरा देते हैं। अब हम देखेंगे कि ये एक दिन पहले का लो था, उससे एक दिन पहले यानी 21 तारीख का। अब देखिए दोस्तों, जैसे 21 तारीख के लो को ब्रेक किया, यहां एक दो कैंडल बनी और बनने के बाद मार्केट गिर गया, फिर कोशिश करा मार्केट, लेकिन फिर वापस यहां से मार्केट में सेलिंग आ गई। तो ये हमारे लिए विशेष होता है। हम अगर बैक टेस्टिंग करके चार्टों को इस तरीके से एनालाइज करेंगे तो हमें जरूर बेनिफिट होगा। इन बातों का ध्यान रखिए और इसी तरीके से ट्रेडिंग करते रहिए। आगे आपको ऐसे वीडियो और मिलते रहेंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, इसी प्रकार से आपको मैं चीजें बताता रहूंगा। ओके, थैंक यू, अपना ख्याल रखिए।